शब्दार्थ क्रिया नारायणा परा, नारायण को जानने के लिए योगा, मन की एकाग्रता। नारायण परम, नारायण को प्राप्त करने के उद्देश्य से तपः, तपस्या। नारायण परम, नारायण की झलक पाने के लिए ज्ञानम, दिव्य ज्ञान की संस्कृति। नारायण परा, नारायण के धाम में प्रवेश करते ही मोक्ष का पथ समाप्त हो जाता है। गति ही उत्तरोत्तर पथ। अनुवाद। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए है। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है, और चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। ध्यान योग की दो पद्धतियां हैं, अष्टांग योग तथा सांख्य योग। यदि मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था। अष्टांग योग होते हैं जिसमें 8 अंग रहते हैं हमारे। तुम्हें याद है? बताओ। हाँ तो बताओ जो याद है। अष्टांग योग के जो 8 अंग थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। खैर मैंने पढ़ाया था आप लोगों को इसी कैंटो में। यम नियम, यम नियम, आगे यम आसन प्रत्याहार, आसना, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। आया? यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उसके बाद ध्यान, धारणा और समाधि। तो ये 8 अंग होते हैं अष्टांग योग में। ठीक है, यम नियम हो गए, डूज एंड डोंट्स। ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आसन, एक सिक्योरिटेड प्लेस पे एक आसन लगाना। आसन के बाद में प्राणायाम, प्राणायाम मतलब मन को नियंत्रण करना। और प्रत्याहार होता है मन से और मन और बुद्धि से इंद्रियों को नियंत्रण में करना। ठीक है, और ध्यान, ध्यान होता है जैसे आपको बताया था मैंने, जैसे हम शिव विग्रह के दर्शन करने जाते हैं। हाँ बहुत सुंदर बहुत सुंदर। किसी ने आगे पूछा अच्छा क्या पहना था? हाँ सोचना पड़ेगा। इसको कहते हैं ध्यान। ठीक है, और धारणा, धारणा होता है दैट इज फोकस्ड। ठीक है, फोकस्ड मतलब जो हमारा जैसे अभी किसी ने पूछा श्री विग्रह ने क्या पहना है, अरे उनके कुंडल ऐसे थे, मतलब दैट इज डिटेल। आपने पूरा उधर ध्यान दिया। उसके बाद में हमारा समाधि आती है, दैट इज लिबरेटेड स्टेज। तो ये अष्टांग योग है। ठीक है, जिसमें 8 अंग होते हैं भक्ति के। तो जिसमें एक योगी अपने मन में ही परमात्मा स्वरूप पर ये 8 स्टेजेस को पार करते हुए क्या समाधि अटेन करता है, दैट इज इम्पर्सनल लिबरेशन। और वो इम्पर्सनल लिबरेशन भी 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक तो होती है टॉप क्लास वाली और एक होती है नीचे की। तो किस प्रकार का है वो भी वहां पे निर्भर करता है। और नीचे हमारा आ जाता है यहाँ पे सांख्य योग। सांख्य योग का अर्थ होता है, ये भगवत गीता में भी पढ़ाया था शायद मैंने आपको, यहाँ आएगा भी डिटेल। सांख्य योग होता है एनालिटिकल स्टडी। ठीक है, एनालिटिकल स्टडी अभी कल की परसों की बात है। मैं एक इंटरव्यू देख रही थी एक पर्सन का। उनका एक फार्म है पीपल फार्म करके। सो दैट पर्सन, वो जो व्यक्ति था, उसने इन शॉर्ट में यदि बता दूं तो बहुत कम उम्र में, अभी 30-31 साल में ही वॉज अ करोड़पति। ठीक है, मतलब 30-31 साल में वो व्यक्ति करोड़पति था, यूएस चला गया था, पूरा वेल सेटल्ड है। एंड उसने एक चीज बोली, मैं तभी संतुष्ट नहीं था कि मेरे पास करोड़ है, करोड़पति हूं मैं। ठीक है, आई वाज एंजॉयिंग लाइफ लाइक एनीथिंग, बट स्टिल मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो उसने क्या है, थोड़ा विचार करना शुरू किया। तो जनरली हमारे कहते हैं माइंड में जो होता है हमें डंप कर देना चाहिए वट एवर द थॉट प्रोसेस इन आवर माइंड। जब बहुत हैवी लगना शुरू हो जाए तो वी शुड राइट इट डाउन। तो उसको लिख देना चाहिए, थोड़ा वेंट आउट हो जाता है एंड थोड़ा पता चलता है कि क्या चल रहा है। ही यूज्ड टू रीड सो मेनी बुक्स, बुद्धिज्म को थोड़ा पढ़ना शुरू किया, ये वो करके। तो अपने थॉट्स को लिखना शुरू किया। तो उसको लगा कि अब जैसे कि यदि मैं एक पेंसिल भी इस्तेमाल करता हूँ तो उसके पीछे भी मेरी जो खुशी है वो कितने लोगों का सेक्रीफाइस है कि मुझे एक खुशी का अनुभव हो रहा है। क्यों? एक अगर पेंसिल भी होती है तो कितने वृक्ष कट रहे हैं,
एक लेड है तो कितना वहां पे मतलब माइन फोड़ा जाता है तो वहां से वो लेड निकलता है, और फिर एक रबड़ निकालने के लिए भी एक पेड़ से निकाला जाता है जो उसके पीछे रबड़ निकलता है. सो इन शॉर्ट यूजिंग अ पेंसिल क्रिएट अ सो मच प्रॉब्लम इन, मतलब मटेरियल नेचर में कितना स्ट्रगल है, कितने लोगों का है के सेक्रीफाइसेस पे फिर हम एक एंजॉय कर रहे हैं, लिख पा रहे हैं. कहने का तात्पर्य उस व्यक्ति ने ऐसा एनालिसिस किया, दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल. ठीक है, कि मतलब एक पेंसिल ही लिखनी है तो लकड़ी भी वृक्ष को काट रहे हैं, लेड आ रहा है तो वो भी माइंड्स को तोड़ा जाता है, कितना प्रदूषण, प्रकृति पे कितना टॉर्चर है, उसके बाद आगे मैं कुछ लिख पा रहा हूँ. उसने एनालाइज किया, फिर उसने बोला कि मेरी जो खुशी है वो कितने लोगों की सेक्रीफाइस पे फिर एक खुशी का अनुभव कर रहा हूँ. फिर उसने क्या किया, उसने नॉनवेज छोड़ दिया, ठीक है, शराब पीना छोड़ दिया, मतलब इन टोटल ही वाज फॉलोइंग ऑल द प्रिंसिपल्स. ठीक है, सेलिब्रेसी तो आई डोंट नो, मगर ये सारे प्रिंसिपल्स को पालन किया, नॉन वेज जुआ ये सब खेलना बंद कर दिया, केवल चावल खाना शुरू किया. फिर चावल पे भी उसने देखा, आप धरती है उस पे भी कई वृक्ष काटे जाते हैं, खेत बनते हैं, कितने केंचुए उस प्रोसेस में मारे जाते हैं जब हल चलाया जाता है, और फिर कहीं धान उगते तो वो खाते हैं, उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन कितना है, कितना किसानों को मेहनत करना पड़ता है. अब फिर देन उसको एक थॉट आया, लेट मी कमिट सुसाइड, कि मेरा जो मतलब दिस इज कॉल्ड मतलब एनालिसिस करना. आई एम जस्ट गिविंग यू लिटिल ब्रीफ कि सांख्य योग क्या होता है, नाउ जस्ट अंडरस्टैंड. ठीक है, अब ये व्यक्ति क्या बोलता है कि ये चावल भी मतलब इसके पीछे भी क्या है, एक पूरा खेत बनाने के लिए कितने वृक्षों को काटा जा रहा है, हरी बोल. और उसके बाद में उस खेत पे हल चलाते तो कितने केंचुए या कीड़े बीच में मर जाते हैं, फिर कहीं धान उगाया जाता है, पूरा पानी से भरा जाता है, कितना वो जो बुल है जो हल चलाता है उसको भी कितना टॉर्चर है बेचारे को, इतना नीचे हल होता है वो खींचना खींचना पड़ता है, इट्स टॉर्चर. हाँ, तो उसने सोचा कि फिर तो मैं चावल भी नहीं खा सकता, मतलब इतना उसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया, व्हाट वी कॉल इट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, कि मैं जीव भी कैसे रहा हूँ कि किसी को इतना कष्ट देके. मतलब दिस इज एनालिटिकल स्टडी, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एनालिसिस कर करके इंसान जब किसी कंक्लूजन पे निकलता है. फिर उसने सोचा कि मैं अगर कुछ इतना ले रहा हूँ तो सुसाइड इज नॉट अ राइट थिंग, आई शुड डू समथिंग पॉजिटिव. तो खैर उन्होंने अपना एनजीओ खोला. आई एम नॉट गेटिंग इनटू दीज थिंग्स, मगर मैं बता रही हूँ कि कुछ लोग इस तरीके से एनालिसिस करते हुए कई चीजें छोड़ देते हैं, कई लोग वीगन बन जाते हैं, दूध नहीं पियेंगे, नॉन वेज नहीं खाएंगे, किसमें हानि है, ये एनालिसिस इसको कहते हैं एनालिटिकल स्टडी. ठीक है, अब कंक्लूजन ये है कि ये जो एनालिटिकल स्टडी है, until it takes you come to the point of Krishna consciousness, it doesn't make any sense. आपको समझ में आ रहा है कि जब तक अगर उसका कंक्लूजन कृष्ण भावनामृत में ना निकले तो उसका कोई लाभ नहीं है. अब जैसे इस व्यक्ति की बात में बता रही हूँ, आई थिंक द पेपल कंपनी इसी ने खोला था, एंड ही वाज अ मिलियनियर, करोड़पति आप लोग कह सकते हैं. ठीक है, अब ये व्यक्ति एनालिसिस करते हुए ठीक है एक अच्छी आदतों में आया, मगर व्हाट ही एंडेड अप विद एक फार्म जहाँ पे जानवरों को मतलब कोई भी जानवर है उनका देखभाल किया जाता है, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है. तो बोला मैं अकेला क्या करूंगा, कुछ लोग जुड़ गए, सो काइंड ऑफ मतलब सोशल वर्क. मगर ये सोशल वर्क इज इट रियली गोइंग टू हेल्प यू? नो. सोशल वर्क अच्छा है कहीं ना कहीं, मगर उससे भी बड़ा सोशल वर्क है इफ यू प्रोटेक्ट योर सोल. अंडरस्टूड? सबसे बड़ा सोशल वर्क है अपने आप को बचाना, फिर किसी और जीवात्मा को बचाइए. हाँ, जब तक उनको अपने आप को नहीं बचा पा रहे किसी को क्या बचाओगे. सो फर्स्ट अपना जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, यू एग्जिस्ट फॉर योर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस इज टू लव कृष्णा. दिस इज द पर्पस. एनालिटिकल स्टडी, हम लोग एक कंक्लूजन पे आते हैं, फिर कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर दूसरे कंक्लूजन पे आते हैं, इसको कहते हैं एनालिटिकल स्टडी. ठीक है, एनालिसिस करते हुए, ठीक है, चीजों पे आना. तो जब वो एनालिसिस, जैसे कपिल देव है हमारे, देवती माता जी के जो पुत्र रहे, उन्होंने जो सांख्य योग दिया वो दैट इज कृष्ण कॉन्शियस वे, कि धीरे धीरे व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आए. ठीक है, तो ये योग दो, ये प्रांधर माता जी कुछ कहना है आपको, खूब सुनो. तो यहाँ पे ये दो योगा सिस्टम है, एक सांख्य योग और एक कौन सा है, अष्टांग योग, और दोनों ही प्रोसेस इज नॉट डायरेक्ट. क्या है, ये दोनों ही डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि अष्टांग योग मैंने बोला ना कि योगी जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है भौतिक जगत में, कहीं सुख का अनुभव नहीं है, तो बोलता है मैं ही मर्ज हो जाता हूँ, भगवान है चलो जी इम्पर्सनल लिबरेशन में भगवान बन जाऊंगा, देन आई विल बी हैप्पी. सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. ठीक है, क्योंकि आप अपनी इंडिविजुअलिटी को खत्म कर रहे हो, और कितना मुश्किल है, यम नियम डूज एंड डोंट्स, फिर आसन, वो भी घर छोड़ के जाना, फिर माइंड को कंट्रोल करना, फिर माइंड और बुद्धि से सेंसेस को कंट्रोल करना, फिर ध्यान लगाना, उसके बाद धारणा पूरा अब्जॉर्प्शन के साथ में, और फिर कहीं समाधि अटेन होना.
नॉट इजी प्रोसेस। और सांख्य योग भी आसान नहीं, एनालिसिस कर करके क्या पता सही कौन। अब जैसे व्यक्ति की कहानी बता रही हूँ मैंने लिटरली इस व्यक्ति का इंटरव्यू देखा 2 दिन पहले, तो पता नहीं क्यों मैंने देख लिया, बट आई वाज जस्ट वाचिंग इट आउट। तो यूट्यूब पे ही था, तो अब मेरे को लगा पता नहीं कुछ तो है, आई वाज जस्ट वाचिंग, बट स्टिल सी वो पर देख के भी कितना कुछ सीखने को मिलता है कि लोग एनालिसिस करके अच्छी चीज पे आते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट कमिंग टू द राइट कंक्लूजन। सच अ वेस्टलेस टाइम, कितना वेस्ट है उस चीज का। इतना मेहनत करके इतना करोड़ और पता चल गया संतुष्टि कहीं नहीं है, मगर फिर भी आगे गलत जगह पे किया। तो ये एनालिसिस एनालिटिकल स्टडी क्या होता है, इट माइट टेक यू टू द राइट कंक्लूजन और इट माइट नॉट टेक यू टू द राइट कंक्लूजन। तो ये सही जगह लेके जा भी सकता है और नहीं भी लेके जा सकता। दो इस व्यक्ति को भी अनुभूतियां थी, मगर एंडिंग पॉइंट इसका सही नहीं निकला। तो सिमिलरली क्या है, सांख्य योग इज एनालिटिकल स्टडी, तो इट माइट नॉट गारंटी कि वो कृष्ण भावनामृत पे लेके आए, मगर आना चाहिए। मगर कुछ लोग बीच में कोई और ही पाथ निकाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सो बेस्ट प्रोसेस इज व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग, जिसको कहते हैं भक्ति योग। पता है परमेश्वर उनका धाम जाना कहाँ है, उधर ही जाना है। ठीक है, गोल पता है, साध्य पता है, साधन पसंद पता है, क्लियर। ठीक है, दैट इज अल्टीमेट थिंग। सो डायरेक्ट प्रोसेस पे जाइए, डोंट गेट इनटू सांख्य एंड व्हाट वी कॉल अष्टांग योग। इतना आसान नहीं है और इजी भी नहीं रहता। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स आ रहे थे, तो आई जस्ट क्लियर इट अप। अब तात्पर्य में प्रभुपाद ने कुछ और बताया हो तो हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखो वही अष्टांग योग का ही बताया। क्या बताया, अष्टांग योग मन को एकाग्र करने का अभ्यास है, जिसमें ध्यान, धारण, आसन, प्राणायाम इत्यादि की विधियों से अपने को समस्त व्यस्तताओं से मुक्त कर लिया जाता है। अभी जैसे मैंने बताया अष्टांग योग की 8 अंग है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा यम, नियम, आसन, क्या, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ठीक है, सांख्य योग क्षणिक और सत्य का अंतर बताने वाला है, मतलब इट इज एनालिटिकल स्टडी। ठीक है, और एक एनालिसिस अगर ऐसा किया जाए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देखा जाए अगर मैं एनालिसिस करूँ, यार ये शरीर भी खत्म हो जाता है, ये भौतिक जगत भी खत्म हो जाएगा, क्या खत्म नहीं हो रहा, आत्मा। नाउ दिस इज द राइट कंक्लूजन। अच्छा, आत्मा खत्म नहीं हो रही तो फिर कहीं से तो जाती है, कहीं तो मिलती होगी, कोई तो इसकी जगह होगी, वो जगह यहाँ से परे है, दैट इज नॉट कम्स अंडर मटेरियल वर्ल्ड। दिस कंक्लूजन इज राइट, क्योंकि आत्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बिलोंग करती है। अच्छा, फिर ये सृष्टि रची है तो कोई तो इसका नियता होगा, करता होगा, वो भी शायद ऊपर कहीं वहीं से बिलोंग करता हो। नाउ दिस इज राइट कंक्लूजन, और मे बी शायद मैं भी उसी का ही अंश हूँ। नाउ दिस इज राइट कंक्लूजन। तो ये जो एनालिसिस है, दिस इज राइट, एक राइट डायरेक्शन में। इट विल टेक यू टू कृष्ण कॉन्शियस की मैं उसी सुप्रीम का अंश हूं, तो अंश होने के नाते उसकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, दिस इज राइट कंक्लूजन। ठीक है, तो ये सांख्य योग बढ़िया है, मतलब कंक्लूजन डिपेंड करता है ना व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ। ठीक है, लेकिन दोनों ही पद्धतियां अंततोगत पर निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति के लिए हैं, मतलब इट माइट टेक यू टू द राइट प्रोसेस और नॉट। ठीक है, डायरेक्ट गोल की तरफ नहीं। तो जो भगवान नारायण की आंशिक अभिव्यक्ति है, ठीक है, आंशिक अभिव्यक्ति मतलब जो ब्रह्म ज्योति है, वो भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज है। ठीक है, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, निर्विशेष ब्रह्म तेज भगवान का अंश मात्र है, जस्ट अ अंश मात्र, लिटिल अंश। निर्विशेष ब्रह्म साक्षात भगवान पर स्थित है, फलस्वरूप ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान का महिमा गायन है। इसकी पुष्टि भगवत गीता तथा मत्स्य पुराण दोनों से होती है। गति शब्द चरम गंतव्य या मोक्ष की अंतिम स्थिति का सूचक है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से तदात्मय चरम मोक्ष नहीं है, इससे तो श्रेष्ठ है अंततः वैकुंठ ग्रहों में से किसी एक में भगवान की भव्य संगति। देखिए, मोक्ष लिबरेशन में अंतर है, मोक्ष में। ठीक है, ये लिबरेशन जिसको कहते हैं, दैट माइट बी इम्पर्सनल लिबरेशन। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, किसी को पता है? एनीबडी नो व्हाट आर द 5 काइंड ऑफ लिबरेशंस? नो, नहीं पता है। जोर से बोल। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, एक थी सयुज्य, स्वरूप्य, ठीक है, एक होती है इम्पर्सनल, भगवान में मर्ज होना, एक होता है उन्हीं के जैसा रूप मिलना, एक होता है उनके धाम में रहना, ठीक है, उनका पार्षद बन के। ठीक है, तो इस प्रकार की मतलब 5 हमारी लिबरेशन आती हैं। ठीक है, मगर भक्त उनमें से किसी में भी, खासकर इम्पर्सनल लिबरेशन में तो इंटरेस्टेड होता ही नहीं, जिसको मोक्ष कहते हैं। जो भक्त होता है वो किस प्रकार का मुक्ति चाहता है? जहां वो भगवान के संग में उनकी सेवा कर सके।
तो ऐसा वाला भक्त का इंटरेस्ट उसमें होता है, ना तो उनके जैसा स्वरूप। हाँ, वही सेम ही होते हैं, वही बात, 5 में से याद है, मगर मैं बता रही इम्पर्सनल लिबरेशन में उसको इंटरेस्ट नहीं होता। बाकी जो 4 है वो स्टिल थोड़ी बेटर है कि उनके जैसा स्वरूप मिलना, क्या भक्त वैसे भी स्वरूप नहीं जाते। वैकुंठ लोक में अगर कोई जाता है तो नारायण जैसे ही हमारे भी 4 हाथ होते हैं। तो खैर भक्त वो भी नहीं चाहते हैं। भक्त क्या चाहते हैं कि उनका, हरि बोल, भक्त क्या चाहते हैं जहाँ पे उनकी सेवा को मिले, उनके धाम में जाके। ठीक है, तो इस प्रकार की कई मुक्तियां हैं। तो जो भक्त है उनके लिए इंटरेस्टिंग कौन सा है, जहाँ पे उनके भगवान को सेवा करने को मिले। तो मोक्ष जनरली जो लोग कहते हैं वो है इस भौतिक जगत से, कलमश से निकलना, तो दैट इज इम्पर्सनल लिबरेशन। ठीक है, तो जो कि सही नहीं होता। थोड़े समय के लिए ऊपर जाओगे फिर नीचे ही आना। तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से तदात्मा चरम मोक्ष नहीं है, इससे तो श्रेष्ठ है अनंत वैकुंठ ग्रहों में से किसी एक में भगवान की भव्य संगति। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि नारायण या भगवान सभी प्रकार के योग पद्धतियों तथा सभी प्रकार के मोक्ष के चरम लक्ष्य है। तो कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि अंत तो गत्वा हमारा लक्ष्य क्या है, नारायण। तो हमें नारायण परायण बनना है, अर्थ परायण नहीं बनना। अर्थ परायण मतलब पैसा पैसा पैसा, या अपना इंद्र तृप्ति नहीं पढ़ना है। नारायण परायण मतलब वी हैव टू वर्शिप कृष्णा एंड गो बैक टू हिम। ठीक है, उनके धाम जाना, ये हमारा परम लक्ष्य है, जो यहाँ पे तात्पर्य में कंक्लूड किया श्रील प्रभुपाद जी ने। अगला श्लोक पढ़ेंगे हम लोग। तस्यापि दृष्टुरीश्यस्य कुटस्था स अखिलात्मना सृजया सृजयामि सृष्टोहमि अक्ष्यवाभिचोदिता। उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है उसी की फिर खोज करता हूँ, और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ। तो देखिए भैया ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं, कहते हैं कि प्रेरणा भी उन्हीं से मिलती है और खोज भी उन्हीं की हो रही है। सुना आपने, हमारे भी हृदय में कौन है, शिरोदक्षाई विष्णु। ठीक है, हमें किसी भी चीज के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है, अंदर से, परमात्मा स्वरूप से। ठीक है, प्रेरणा भी वही देते हैं और खोज भी उन्हीं की होती है। हाँ, कहने का मतलब कि कहते हैं, भगवान कहते हैं मता अपोनम स्मृति ज्ञानम च, कि मुझसे ज्ञान, मुझसे स्मृति है, मतलब नॉलेज, रिमेम्बरेंस आता है, फॉरगेटफुलनेस आता है और नॉलेज आता है। ठीक है, क्या चीजें आती हैं, रिमेम्बरेंस, फॉरगेटफुलनेस एंड नॉलेज। ठीक है, हमें क्या चाहिए, रिमेम्बरेंस। किसकी, किसकी विस्मृति चाहिए हमें, किसकी स्मृति चाहिए, भगवान की, कृष्ण की। भगवान की स्मृति चाहिए। और क्या स्मृति चाहिए हमको, हमारे उनके साथ संबंध की। पहले वही पता होगा तभी भगवान का होगा। ठीक है, स्मृति। और हमें नॉलेज क्या चाहिए, व्हाट इज द नॉलेज वी रिक्वायर्ड, यस, हाउ टू गो बैक टू होम, बैक टू गॉड है। तो ज्ञान भी कहाँ से मिलता है, भगवान से। तेषां सततम युक्तानां भजतम वृद्धि पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन तेन उपयन्ति। कि भगवान कहते हैं मैं ददामी बुद्धि, आई गिव द इंटेलिजेंस हाउ टू कम टू मी। मुझ तक कैसे आना है तुम्हें नहीं पता, डोंट वरी, यू जस्ट रिमेंबर मी, आई विल गिव यू द नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, इवन भगवत गीता में भी लिखा है कि माइंड को फिक्स करो, इंटेलिजेंस को एंगेज करो। क्या करना है, मन को फिक्स करना है कहाँ, भगवान के चरण कमलों में। ठीक है, और बुद्धि को एंगेज करना है, मतलब इस्तेमाल बुद्धि का करना है। मन को एंगेज कर दो सेवाओं में, यूज बुद्धि करनी चाहिए। और बुद्धि कौन देता है, ददामी बुद्धि योगम तम, कृष्ण प्रोवाइड्स द इंटेलिजेंस। हाउ ही गिव्स द इंटेलिजेंस, तेषां सततम युक्तानाम, वन हु एंगेज कॉन्स्टेंटली इन माय सर्विस। अंडरस्टूड। अभी ये पिछले श्लोक में आया, नारायण को समझना या उनको जान पाना। मैं एक चीज बताऊं, जब तक हम लोग मन में शुद्ध नहीं है, चित्त में शुद्ध नहीं है, हम भगवान को नहीं समझ सकते। ठीक है, what we are feeding our body determines are we able to understand Krishna or not। आप अपने मन बुद्धि को क्या फीड कर रहे हो, it depends। तो if you are eating food that is not offered to Krishna, उस impure food से आप भगवान को नहीं समझ सकते, because you are taking impurity in your inside you। So क्या बोला मैंने आपको, शुद्ध चित्त नहीं है ना, तो वो कैसे नहीं है, आप अपने आप को क्या खिला रहे हो, अशुद्ध चीजें, और अशुद्ध चीजों से आप शुद्ध को नहीं समझ सकते। अंडरस्टूड। सो बी वेरी केयरफुल कि यू आर प्योर इन योर माइंड, by pure in your actions, by following the principles। Another things,
ईटिंग ओनली कृष्ण प्रसाद। तो शुद्ध चित्त और शुद्ध एक्शन से हम भगवान को समझ सकते हैं, भागवत भगवत गीता के पेजों में उनको देख सकते हैं। नहीं तो पेज बाय पेज बिकम अ सेज विल नॉट वर्क, नहीं वर्क करेगा वो। ठीक है, तो वी हैव टू बी प्योर इन आवर हैबिट्स एंड इन आवर ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, और जैसे यहाँ पे बताया गया, अभी मैं आपको बता रही थी, नेट वी हैव टू बी, हाँ, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बोले कि प्रेरणा कहाँ से आ रही है, बुद्धि कहाँ से आती है, भगवान से आती है, मगर उसके लिए हमें निरंतर सेवा करनी पड़ती है। व्हेन वी आर कॉन्स्टेंटली एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, कृष्णा गिव्स अस द इंटेलिजेंस हाउ टू डू, व्हाट टू डू। हाँ, तो क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, और फॉरगेटफुलनेस भी भगवान से आती है। आप उन्हें नहीं याद करना चाहते हो ना, आप बोलो मुझे नहीं याद करना है, भगवान भुला देंगे, फिर फॉल डाउन आपका पक्का है, गारंटेड। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप मतलब क्या करना है, हमें निरंतर सेवा करनी है, उससे हमें बुद्धि मिलती है, और बुद्धि से हम लोग मन को फिक्स करते हुए वी कैन यूज आवर इंटेलिजेंस एंड बी फिक्स्ड अप इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे क्या लिखा है तात्पर्य में, प्रपात क्या बता रहे हैं, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी स्वीकार करते हैं कि वे असली सृष्टा नहीं है। सुना आपने, आई एम नॉट द डूअर। ब्रह्मा जी कह भाई आई एम नॉट द डूअर, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं करता नहीं हूँ, अभी तो भगवान नारायण द्वारा प्रेरणा प्राप्त है। भाई प्रेरणा किसने दी है, भगवान ने दी है, मैं कुछ नहीं करने वाला। अतः उन्हीं की अध्यक्षता में वह समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप उन्हीं के द्वारा पहले से निर्मित वस्तुओं का सृजन करते हैं। परमात्मा तथा आत्मा इन दोनों को ब्रह्मांड के बड़े बड़े महापुरुषों तक ने जीव में निहित माना है। परमात्मा तो भगवान है, जबकि आत्मा भगवान का नित्य सेवक है। एक और चीज बता दे, कुछ सालों की बात है, मैंने अगेन अभी नए 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 तो नहीं, 1-2 साल हो गए थे, मैं अपनी फ्रेंड के साथ हम लोग गाड़ी में थे, तो सामने एक ट्रक था, उसमें लिखा था हम दो। तो मतलब कुछ ऐसा था कि हम दो हैं तो फिर हमें किसी और की जरूरत नहीं है, कि हृदय में हम दो हैं। फिर मुझे आया, मैंने उसको बोला यार हृदय में इसने लिखा है दो, हमारे हृदय में भी तो ऑलरेडी 2 लोग हैं। कौन 2 लोग हैं हमारे हृदय में, परमात्मा और आत्मा। फिर तीसरे बंदे की एंट्री है वहां पे, तीसरा आया तो लव ट्रायंगल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और फिर क्या होगी, फिर लड़ाई हो जाएगी। लव ट्रायंगल में क्या होता है, एक का तो सिर फूटता ही फूटता है, होगा नहीं होगा। तो हमने माया के साथ में लव ट्रायंगल बना दिया है, मैं परमात्मा और माया, तो लव ट्रायंगल चल रहा है, जिसकी वजह से हम क्या है, निकल ही नहीं पा रहे। ठीक है, भगवान कृष्ण तो चाहे, मगर माया भी नहीं छोड़ती, माया बोलती तू मेरे को छोड़ के जा, मैं बताती है, और हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति है, और माया भी कृष्ण की है, तो और माया हमसे प्रेम करती है, नहीं हम माया से प्रेम करते हैं। ठीक है, जो भी लगा, मगर लव ट्रायंगल है ना, लव ट्रायंगल क्या, हमारे हृदय में भगवान के लिए जगह ही नहीं है। कहने का तात्पर्य कैसे, कुछ तो फेसबुक, कुछ इंस्टाग्राम, कुछ रिश्तेदार, कुछ फ्रेंड, कुछ स्पाउस, कुछ गर्लफ्रेंड, कुछ बॉयफ्रेंड, कुछ पति तो कुछ पत्नी तो कुछ बच्चे। उसके बाद कृष्ण बोलते हैं भाई मेरे लिए कोई जगह है कि नहीं है, कोई कोना है, नो सॉरी यू डोंट हैव एनी स्पेस, ट्राई नेक्स्ट टाइम। हाँ, कृष्ण बोलते हैं यार मेरे लिए वैकेंसी नहीं है। कहने का तात्पर्य जब ऑलरेडी 2 लोग हैं तो प्रेम संबंध किनका होना चाहिए, उन 2 लोगों का, आत्मा और परमात्मा का। एंड उसके लिए हमको प्रोसेस मिला, दैट इज कॉल्ड डिवोशनल सर्विस। हरि बोल, हरे कृष्ण, वेक अप, प्रिय वेक अप, प्लीज वेक अप। तुम चाहते हो मेरे क्लास में बोलो, सो तो प्रेम संबंध किसका है, आत्मा और परमात्मा का। ठीक है, तो भगवान आत्मा को प्रेरित करते हैं कि उन्होंने जो कुछ पहले सृष्टि की है वह उसका सृजन करे, और भगवत कृपा से इस संसार में जो कोई किसी भी वस्तु की खोज करता है वह उसका खोजी मान लिया जाता है। कहा जाता है, देखिए भगवान हृदय में है, तो ऑलरेडी प्रेरणा करते कि सारा संसार मेरे द्वारा ही सृजन है, मगर हम लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, जिसने खोज किया तो वही करता है। अब जैसे कोलंबस है, क्या बनाया था भाई उसने, अमेरिका, अमेरिका की खोज की थी, तो क्या उससे पहले अमेरिका नहीं था, अब उसने खोज किया तो हम क्या बोले, कोलंबस ने अमेरिका बना दिया, गलत है ना। तो ये गलत धारणा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उस भूभाग का सृजन कोलंबस ने नहीं किया। यह विशाल भूखंड परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के कारण पहले से ही वहां पे था, और कोलंबस तो भगवान की जीवगत सेवा के बल पर अमेरिका की खोज करने का श्रेय प्राप्त हुआ। ही गॉट द क्रेडिट, प्रेरणा तो उसी को मिली ना, भगवान ने अंदर से प्रेरणा दी, अगर उसने तो नहीं अमेरिका बना दिया। तो विगत सेवा के बल पर अमेरिका की खोज करने का श्रेय प्राप्त हुआ।
इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी सृजन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही देखता है। क्या बोला कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता ना, तो हम अपने हिसाब से कुछ और देख भी कैसे सकते हैं, क्योंकि सारी तो उन्हीं की सृष्टि है। ये क्षमता भी मनुष्य द्वारा भगवान की सेवा करने की रजामंदी के अनुसार है। तो हमें कोई क्षमता भी है। कृष्ण सेज इन भगवद गीता, आई एम द एबिलिटी इन द मैन। कृष्ण क्या कहते हैं? आई एम द एबिलिटी इन द मैन, आई एम द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट। मैं ही एक बुद्धिमान की बुद्धि हूँ, मैं ही उस व्यक्ति की क्षमता हूँ जो वो कुछ कार्य कर सकता है। तो मतलब स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण, वही प्रदाता है। ठीक है, अतः मनुष्य को स्वेच्छा से भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। कैसे? स्वेच्छा से, फ्री विल। कृष्णा इज अ demands volunteer surrender, not by forced. Now I'll ask you, what is forced meditation? Can anyone tell me what is forced meditation? जबरदस्ती अपने सेंसेस को वो नियंत्रित करने की कोशिश करना। जबरदस्ती अपने आप को नियंत्रित करने का। So do you think your sadhana is a forced meditation? No, not at all. No, right now, no. I don't know what others. I'm the happiest person. हाँ? नहीं। आप लोगों को लगता है कि आपकी साधना फोर्स्ड है? जबरदस्ती वाली बंदूक रखे रिपोर्ट डालनी है, सोना माला करनी है, मेंटर क्या बोलेगा? यस? नहीं नहीं है। नहीं। मगर कुछ लोग नए नए होंगे तो बोलेंगे अरे ये क्या रिपोर्ट लिखना पड़ता है, सोना माला करो, इनको दिखाओ, फिर रीडिंग क्या किया, हियरिंग क्या किया, करते नहीं है तो जान खा लेते। हाँ, दिस इज कॉल्ड फोर्स्ड मेडिटेशन। कृष्णा डोंट वांट इट। कृष्णा को ऐसा नहीं चाहिए। हाँ, अगर मैं आपको बोलूं मुझसे प्रेम करो, आपके मन में मेरे प्रति द्वेष है, मैं आपके दिमाग में बंदूक रखूं, बोला मुझे प्रेम करो, आप डर के मारो है, मे बी मुझे कुछ कह दो प्रेम से, मगर हृदय से तो नहीं होगा ना, नहीं रहेगा ना। कृष्णा डोंट वांट इट। सो इच्छा तभी लिखा है कि फ्री विल से, अपनी इच्छा से यदि आप मेरी तरफ आ रहे हो। कृष्णा ने ये बड़ी स्वतंत्रता दे रखी है, ही गिव्स द इंडिपेंडेंस। ही सेड आई डोंट वांट, कोई भी फोर्स्ड रिलेशन चलता नहीं है। जो वॉलंटियर है दैट ओनली वर्क। जो वॉलंटियर चलता है वॉलंटरली, इफ आई रियली लव यू, आई लव यू, आई वांट टू सर्व यू, आई वांट टू सर्व यू, नॉट दैट आई हैव टू सर्व यू। नो, हमारे जप करते हुए भी हमारी चेतना जरूर ध्यान दीजिएगा। Oh, I want to. No, केवल I want to chant और I have to chant. There is a difference. अंतर है ना? अंतर है ना? अरे मुझे करना है, अरे नहीं मुझे करना है। हाँ, अंतर है कि नहीं है? है ना अंतर? अब कौन सी चेतना अच्छी है? I want to और I have to? I have to. What do you? I want to. Do you want to? I have to. I have to. So क्या होना चाहिए? I want to. Then Krishna is pleased. हाँ, कृष्ण कहते हैं नहीं, अपनी इच्छा से आ रहा है। हाँ, आप कृष्ण के प्रति एक कदम बढ़ाते हो, वो 10 कदम दौड़ते हुए आते हैं, अरे ये मेरी तरफ आ रहा है, अच्छा मेरी तरफ आ रहा है। कृष्ण इज सो एक्साइटेड, ही रन्स बिहाइंड यू। आपको पता है राधा कृष्ण बातें करते हैं, जब आप एक माला भी करते हैं, अरे पता है इसने आज एक माला की, अरे पता है आज एक कीर्तन अटेंड करने गया था, अरे हाँ सच में। दे आर टॉकिंग अबाउट अस बिकॉज वी आर वेरी स्पेशल सोल्स। हम लोग बहुत स्पेशल हैं। आपको पता है भगवान के लिए बहुत स्पेशल है, हमारे लिए बहुत स्पेशल होना हो, मगर वो हम लोग उनके लिए बहुत स्पेशल है। तो हम अगर माया को छोड़ के उनके प्रति जाने का वो करते हैं ना, चॉइस करते हैं, कृष्ण इज वेरी प्लीज्ड, ही सेज वाओ रियली यू आर कमिंग टुवर्ड्स मी, ही इज वेरी हैप्पी। सो स्वे इच्छा होनी चाहिए, फोर्स्ड नहीं। ठीक है, तो इस तरह भगवान कर्ता को उसी अनुपात में शक्ति प्रदान करता है जिस अनुपात में वह भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता है। ये यथा मम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि हम, कि जो जिस प्रकार से मुझे सरेंडर करता है उस प्रकार से मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो आप जितना मुझे दोगे मैं उतना ही आपको दूंगा। दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकेशन। ठीक है, अब देखिए आपके कितने मित्र होते हैं, हम कितने कैटेगरी के फ्रेंड्स हैं आपके? कुछ मैं बता दे, मेरे कॉलेज टाइम पे, ठीक है, मेरी एक क्लोज फ्रेंड थी जिसके साथ मैं कृष्ण भावना में डिस्कस कर दी थी, दैट इज माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, एक मेरी फ्रेंड थी मेरी पढ़ाई वाली, तो दैट इज माय एग्जाम स्टडी फ्रेंड। ठीक है, दूसरी एक फ्रेंड हाय हेलो फ्रेंड। ठीक है, तो लाइक दैट वी हैव मेनी कैटेगरीज। ये किस पे बेस करता है? हमारे रिलेशन पे। अब जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ मेरा पर्सनल शेयरिंग भी रहेगा, है कि नहीं? अब जो एग्जाम वाली उसके पास उसके साथ सिर्फ एग्जाम का लेना देना है, और जो हाय हेलो लिफ्ट वाले उनके साथ सिर्फ लिफ्ट का रिलेशन है, उनका रेसिप्रोकेशन भी वैसा ही है। अंडरस्टूड? तो भगवान का भी जो जितना इंटीमेट होता है उनके साथ में, वो भी उतने इंटीमेट होते हैं। We are able to understand the intimacy of Krishna consciousness the more we are intimate with Krishna.
इन द सर्विसेज। हम जितना ज्यादा सेवा में इंटीमेसी दिखाते हैं उतना ही ज्यादा हम उसमें उसके डीप कॉन्सेप्ट्स को समझ पाते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर अप्रोचिंग कृष्णा। यू जस्ट वांट, अरे बस करना है करके देख लेते हैं, भगवान भी ऐसा करते हैं, ठीक है करके देख ले। एंड इफ वी रियली वांट टू सरेंडर, कृष्णा रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो देखिए ये हम सबकी जो रियलाइजेशन होती है ना, अनुभूतियां, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। आप देख लीजिए हम सबकी अनुभूतियां भिन्न होती हैं। वो क्यों भिन्न होती है? हमारी समर्पण पे निर्भर करती है। कौन कितना प्रगति भक्ति में स्ट्रांग है, कितना आगे है, उसकी रियलाइजेशन उतनी ही ज्यादा डीप होगी। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वॉलंटियर। तो ब्रह्मा जी भगवान के महान भक्त हैं, अतः भगवान ने उन्हें शक्ति दी। यहाँ यो कहे कि यह प्रेरणा दी कि हमारे समक्ष जैसा ब्रह्मांड है वे वैसे ही ब्रह्मांड की सृष्टि करें। भगवान ने इसी तरह अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था कि 11वें अध्याय में, चाहे कुरुक्षेत्र का युद्ध हो या किसी अन्य स्थान अथवा अन्य समय में लड़ा गया कोई युद्ध हो, वह भगवान की इच्छा से लड़ा जाता है, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना कोई इतना बड़ा जनसंहार नहीं कर सकता। अगर कोई इतना बड़ा कुछ हो रहा है, भगवान की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। दुर्योधन के दल ने कृष्ण की महान भक्त द्रौपदी का अपमान किया और द्रौपदी ने भगवान से तथा वहां पर उपस्थित सारे मुख दर्शकों से इस अनुचित अपमान से बचने के लिए याचना की। तब अर्जुन को भगवान ने सलाह दी कि वह लड़कर बदला ले, अन्यथा दुर्योधन का दल भगवान की इच्छा से किसी न किसी प्रकार मारा ही जाएगा। तो बोले कि तुमने निमित्त बनो, ये वैसे भी मर जाएगा, तुम निमित्त बनो। इस तरह अर्जुन को निमित्त मात्र बनने तथा भीष्म एवं कर्ण जैसे महान सेनापतियों का वध करने का श्रेय लेने के लिए कहा गया। कठोपनिषद जैसे वैदिक ग्रंथ में भगवान को सर्वभूत अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया गया है, अर्थात वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले हैं तथा उनकी शरण में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निर्देश देने वाले हैं। तो जो भगवान से कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, आपको पता है द मॉर्निंग वी चैंट वी आर कनेक्टिंग विद सुपर सोल, और वो जो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है देन वी हियर द वॉइस फ्रॉम इनसाइड, फिर हमें अंदर से प्रेरणा मिलती है हमें क्या करना चाहिए। जो शरणागत नहीं है उन्हें भौतिक प्रकृति के संरक्षण में रखा जाता है, फिर वो माया देवी उनका ध्यान रखती है। माया बोलती है आ जाओ मेरे शरण में आ जाओ। हाँ, भगवान कहते हैं सर्वधर्मन परित्यज्य मम एकम शरणम व्रजा, और भौतिकवादी सर्वधर्मन परित्यज्य माया एकम शरणम व्रजा, बोलते हैं माया ही मेरी एक शरण है। भौतिकवादियों के तो माया उनका ध्यान रखती है। ब्रह्माया सर्वभूतानि येन त्राणुवानि मायया, इस तरह उन्हें अपने ढंग से कार्य करने दिया जाता है और स्वयं दुष्परिणाम भोगने दिया जाता है। बोले ठीक है, सी चॉइस इज योर, आप जो भी करो कृष्णा फैसिलिटेट करेंगे मगर कॉन्सिक्वेंसेस आपको भोगने पड़ेंगे। सही समझ में? अब देखिए कई लोग बोलते हैं कि भगवान अगर उनकी इच्छा से कुछ होता नहीं तो फिर गलत क्यों होता है? गलत इसलिए होता है, भगवान आप जो करना चाहते हैं उसकी फैसिलिटी देंगे आपको, ठीक, आपकी इच्छा है ना, फ्री विल में कुछ करते नहीं, आपकी इच्छा, मगर रिजल्ट आपको खुद भोगने पड़ेंगे। कृष्ण भगवान बता देते भाई कॉन्सिक्वेंसेस आप जिम्मेदार हो, आपको गाड़ी तेज चलानी है चलाओ, एक्सीडेंट हो गया मेरी जिम्मेदारी नहीं। सुना आपने? ठीक है, मैं फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ, यू लर्न हाउ टू ड्राइव, ठीक है, आई विल गिव यू द इंटेलिजेंस हाउ टू ड्राइव द कार, बट सेफ्टी प्रिकॉशंस आपके लिए, आपकी जिम्मेदारी। नहीं लोगे भाई दिक्कत आपकी है। मैं प्रेरणा देता हूँ आपको कैसे चलाना है। देखो बुद्धि, गाड़ी चलाने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए ना, तो बुद्धि कहाँ से आती है? कृष्ण प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्रेरणा आती है गाड़ी चलाना, अब कैसे चलानी है वो आप पे निर्भर करता है। ठीक है, भक्ति के लिए प्रेरणा भगवान से मिली, अब चॉइस आपकी है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ मोमेंट बाय मोमेंट चॉइस, आइदर कृष्णा और माया, जैसे ये माता जी सो रही हैं, माया, आइदर कृष्णा और माया, so consequences you have to suffer. Bhagavatam is like a razor edge. Razor edge means if a little thing is gone, you are slipped. So you need to wake up, Madhuji. So that is how. ठीक है, so Krishna consciousness is a moment by moment choice. तो क्या लिखा है यहाँ पे? इस तरह उन्हें अपने ढंग से कार्य करने दिया जाता है और दुष्परिणाम खुद भोगेंगे। ठीक है, अतः वे कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं जो सामान्य दृष्टि में अत्यंत आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। भगवान का एक नाम उरुक्रम है। क्या नाम है? उरुक्रम, जिसका अर्थ है वे जिसके कार्य अत्यंत अद्भुत और जीव की कल्पना से परे होते हैं। उरुक्रम का मतलब जिनके कार्य अद्भुत,
वंडरफुल, हो अमेजिंग, ऐसे कार्य अद्भुत हो और हमारी इमेजिनेशन से भी परे होते, जैसे सृष्टि कैसे रची गई है, नाभि से कमल से ब्रह्मा जी निकल गए हो कृष्ण, देखा है भौतिकी में कुछ ऐसा होते नहीं ना। अतः भगवान के भक्तों के कार्य कभी कभी अत्यंत अद्भुत प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार से अब जैसे भगवान वैसे भक्त, तो भक्तों के भी कई कार्य अद्भुत प्रतीत होते हैं। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में 10 सालों में, हाँ नहीं 10 सालों में क्या किया, 108 मंदिर, सॉरी 12 सालों में 108 मंदिर पूरे विश्व भर में, और वो भी छोटे मोटे नहीं, इतने बड़े बड़े, 40 रुपए लेके गए थे और करोड़ों की संपत्ति, टू मच, 10,000 से ज्यादा फॉलोअर। ओ कृष्णा, दिस इज, अगर हम लोग भी 9 10 साल हमें हो गए भक्ति में, हमने कितने भक्त बना दिए, खुद बन जाए ना वो भी बड़ी बात है। और प्रभुपाद एक भक्त, तभी कहते हैं अगर एक अकेला शुद्ध भक्त हो तो पूरी दुनिया को तार सकता है। सुना आपने, एक अकेला शुद्ध भक्त, तो श्रील प्रभुपाद जैसे अद्भुत कार्य है उनके, ठीक है, क्योंकि उनमें भगवान का निर्देशन रहता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दे आर एम्पावर्ड बाय लॉर्ड, भगवान द्वारा निर्देशित होते हैं, उनको प्रेरणा होती है ये करो ये करो। अब आपको हर जगह पे, सपोज आपको एक पजल सॉल्व करनी है, ठीक है, अगर उस पजल में आपको वो एक्सपर्ट पर्सन मिल जाए जो पजल में काफी स्ट्रांग हो, तो आपको गाइड करते बस आगे तुझे ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, यू इमीडिएटली क्विकली सॉल्व इट, इजंट इट, निर्देशन है ना। उसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त है उनको भगवान का निर्देशन रहता है अंदर से, अच्छा अभी ऐसा करना है, ऐसा करना है, सक्सेस इज देयर। तो ब्रह्मांड के सर्वोच्च बुद्धिमान जी ब्रह्मा से लेकर एक शुद्ध चींटी तक सारे जीवों की बुद्धि भगवान द्वारा सारे कार्यों के साक्षी रूप में देखी जाती है। भगवान की सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव उस बुद्धिमान व्यक्ति को होता है जो सोचने, अनुभव करने तथा चाहने से मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन कर सकता है। कहने का तात्पर्य, अंदर से आवाज कौन सुन सकता है, गाइडेंस कौन ले सकता है, वन हु इज सरेंडर टू कृष्णा, केवल वही व्यक्ति भगवान की वाणी को या उनके गाइडेंस को ले सकता है और उसके अनुसार कार्य कर सकता है। अदरवाइज नो, जो जितना शरणागत है उतना ही ज्यादा उसको अंदर से गाइडेंस रहता है, उतना ही ज्यादा वो सही की ओर बढ़ता है, और जो जितना ज्यादा माया की ओर, उसको आवाज ही नहीं सुनाई देती। सो वी हैव टू सी, क्योंकि भगवान परमात्मा स्वरूप में तो एक चींटी में भी है, ब्रह्मा जी में भी है। गाइडेंस हर किसी को, मगर सुन कौन पाता है, जो भक्ति में है, जो भगवान के प्रति समर्पित है, उसी को ही वही सुन पाता है और भक्ति में वृद्धि कर पाता है। क्योंकि जो शुद्ध भक्त है ना, वो भगवान के अधीन उनकी प्रेरणा पर ही कार्य करते हैं, खुद से नहीं। तो आज इतना ही विराम लेंगे हम लोग, टाइम काफी हो चुके। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे, यस मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे, और एनी रिफ्लेक्शंस और एनी पॉइंट्स? हरे कृष्ण माता जी। यस नटालिया माता जी। माता जी, जो आपने सांख्य योग के बारे में स्टार्टिंग में बताया ना, जैसे कि मतलब अलग अलग योग होते हैं, अष्टांग योग, सांख्य योग, यस, ये योग जो है ये मतलब बेसिकली इस कलयुग के लिए प्रिस्क्राइब्ड नहीं है ना? कलयुग में प्रिस्क्राइब्ड तो मतलब माता भक्ति जी, योग। हाँ प्रिस्क्राइब्ड नहीं कह सकते आप, ये योगा प्रोसेस है मगर इट्स डिफिकल्ट। तो कलयुग के लिए एक आसान प्रोसेस है भक्ति योग। ओके, मतलब इस युग में भी मतलब जानना या इसलिए पीपल आर जरूरी इनटू है अष्टांग बिकॉज योगी, हम, पीपल आर इनटू सांख्य। जी जी, क्योंकि मतलब भागवत गीता में भी बार बार मतलब हमें, अभी भी हम योगीज हैं सभी, जो मिस्टिक पावर के पीछे भाग रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग अष्टांग योग। हाँ माता जी, बट ये भी तो भगवत गीता में ही बताया हुआ है ना, भगवान ने बताया हुआ है कि देयर आर डिफरेंट वेज। तो इसमें वो मतलब यही कहने की कोशिश हो रही है कि भक्ति योग इज द बेस्ट। यस, ओके, मतलब बाकियों के बारे में सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि ये डिफिकल्ट है और ये शायद आपको ताकि डिविएट कर हमें दे। जानकारी रहे। क्योंकि जी, जब जानकारी परीक्षित होनी चाहिए। महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा कि वो व्यक्ति जो मृत्यु के करीब हो या मरने में हो, उसको क्या स्मरण करना चाहिए, क्या याद करना चाहिए, किसके बारे में सोचना चाहिए, तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया था श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, भगवान विष्णु का। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि सुखदेव गोस्वामी यहाँ बैठे हैं ना सभा में, अब पीछे पिक्चर देख रहे हो, तो जी जितने भी लोग हैं सारे भक्ति योगी नहीं है, सारे अलग अलग योग सिस्टम से आ रहे हैं, अलग अलग कल्ट से आ रहे हैं, और सभी सुखदेव गोस्वामी को गुरु नहीं मानते। तो कोई कैसे मान लेता कि भक्ति योग सर्वोपरि है? तो ये चीजें बताने के लिए फिर सुखदेव गोस्वामी ने कंपेयर किया, उन्होंने सांख्य योग भी एक्सप्लेन किया, अष्टांग योग भी एक्सप्लेन किया, और ये बताने के लिए कि भाई भक्ति योग ही सर्वोपरि है और सबसे आसान तरीका है, ताकि बाकी लोग कन्विंस हो सके। ठीक है, ये पिछले चैप्टर्स में आ चुका है माता जी, मैंने पढ़ाया था।
जी माता जी, ठीक है। सो ये इन चीजों का इसीलिए ऐसे ही एक्सप्लेन किया जाता है ताकि वी अंडरस्टूड कि दीज प्रोसेस आर वेरी डिफिकल्ट। जी आसान तरीका है भक्ति योग। भक्ति योग में इंद्रियों को अलग से शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। यू बी इन द प्रोसेस, यू गेट प्यूरिफाइड। ठीक है, ओके माता जी, थैंक यू जी। माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ जी, किसी और का कोई प्रश्न है? यस डॉली माता जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण माता जी। मेरी भी यही रियलाइजेशन है कि जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने इतने सारे भक्तों को कन्विंस किया, तो मेरा अगर एक भी मेरे से कन्विंस हो जाएगा तो वो इस भक्ति में आएगा, इस लाइन में आएगा। तो मेरी ये बहुत ही जिज्ञासा है, कम से कम जय। अपने घर से ही शुरुआत हो जाए तो बहुत रिलीफ मिलेगा। बहुत अच्छे विचार है माता जी। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग प्योरली, कहते हैं प्योरिटी इज द फोर्स। अगर हमारे इंटेंशन सही है, हमारे भक्ति शुद्ध है, तो हमारे प्रभाव से कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल आपके देखने मात्र, आपके आचरण मात्र से लोग प्रेरित हो जाएंगे। ठीक है माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस प्रिंसी माता जी। माता जी, अभी आपने जैसे बोला ना कि भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यस, तो जैसे हमारे जीवन में कुछ मतलब अहित होने वाला हो, तो क्या हम अपनी भक्ति से उसको, जैसे हमारे अपने कर्मों से अपनी भक्ति से उसको हटा सकते हैं या कम हो सकता है वो? माता जी देखिए, जो हमारी कर्म में है ना, वो तो हमको भोगना ही पड़ेगा, मगर ये है कि भगवान की कृपा से वो कम हो जाता है। अच्छा, ठीक है, उसका कष्ट हमारे लिए थोड़ा कम हो जाएगा, या सहने की शक्ति आप लगा सकते हो, ऐसा रहता है। जी माता जी। मतलब खत्म नहीं हो सकता है, कम हो सकता है। नहीं, खत्म नहीं होता, वो तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जो किया है तो करना ही, उसका भुगतान तो करना पड़ेगा ना। पर एक ही वो कम जी। हो जाता है। इसके रिलेटेड एक वर्स आता है भागवतम में, तत्तेनुकंपा सुसमेक्षमानो। एक सेकंड में शेयर करती हूँ। 10, 14, 50, 10, 14, 8। ये ब्रह्मा जी की प्रेयर है। मुझे ब्रह्मा जी की प्रेयर्स बहुत पसंद है। भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में है। मैं अभी पढ़ के सुनाती हूँ ये श्लोक आपको। उसमें भगवान क्या बताते हैं, ये भक्तों के लिए काफी प्रेरणादायक श्लोक है। 10, 14, 8। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तत्तेनुकंपां सुसमेक्षमानो भुञ्जानिवत्मा कृतं विपाकं हृद्वग्वपुर्भि विदधा नमस्ते जीवे तो यो मुक्तिपदे सदया भक्। सुनिए। My dear Lord, one who honestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reaction of his past misdeeds. सुना माता जी आपने कि जो मतलब आपकी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम पेशेंटली अपने जो पास्ट पुराने कर्म हैं उनको सफर कर रहे हैं, मगर आपकी अहितु की कृपा का वेट कर रहे हैं। ठीक है, उसको भी सफर करना ही पड़ेगा माता जी। ऑफरिंग, और जो व्यक्ति इस तरीके से अपने रिएक्शंस को भोगता हुआ भगवान के अहितु की कृपा का वेट करता है और उनको प्रणाम कर रहा है हृदय से, वचनों से, शरीर से, वही व्यक्ति एलिजिबल होता है भगवत धाम जाने के। आपको सॉरी मैंने श्लोक नहीं दिखाया, आई एम सॉरी, ये पढ़ सकते हैं आप लोग। 10:49 My dear Lord, one who honestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reaction of his past misdeeds and offering you respectful obeisances with his heart, words and body, mansa vacha hridaya, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim. सुना माता जी? हमारे कष्ट खत्म नहीं होते हैं, मगर उनको हमें टॉलरेट करते हुए भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। भक्ति में वृद्धि रहती है और उससे हमें शक्ति भी मिलती है कि वो कम हो जाते हैं। ठीक है, ठीक। हरि बोल। धन्यवाद मैम। किसी और का कोई प्रश्न है? जब भी कुछ ऐसा कष्ट वाला लगे तो ये श्लोक जरूर पढ़िएगा। 10, 14, 18, 10, 14, 8। हाँ जी, किसी और को कुछ कहना है? हरे कृष्णा। एनीथिंग एल्स? आपको कुछ कहना है माता जी? नहीं कहना है? चलिए फिर यहीं पे विराम लेते हैं। आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। देखिए, भगवान, एक ब्रह्मा जी की प्रेयर है, आद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च
वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तु गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि भगवान नव यौवन है, एवर यूथ। सो भक्तों के लिए तो हर दिन ही नया साल है, क्योंकि भगवान इज एवर यूथ और भक्ति भी न्यूअर एंड न्यूअर। कृष्णा इज न्यूअर एंड न्यूअर एंड न्यूअर। तो भक्तों के लिए नव वर्ष हर दिन रहता है। ये तो खैर भौतिक सृष्टि के लोग जानते नहीं, तो इसलिए एक दिन न्यू ईयर मनाते हैं, मगर भक्तों के जीवन में तो हर साल ही नया साल रहता है। तो खैर जो भी हो, आप सबको शुभकामनाएं। आप सब भक्ति में वृद्धि करें और भगवान से प्रार्थना करिएगा कि आप सब शुद्ध भक्तों के संग में रहें और अच्छे से सीरियसली अपनी भक्ति को कर सके। ठीक है, चलिए यहीं पे विराम लेंगे। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल सेलिब्रिटीज की जय, ट्रांसेंडेंटल मिशन की जय, बुक मैराथन की जय। हरे कृष्णा, नव वर्ष की जय। हरे कृष्ण।